हेलो दोस्तों, आप सभी का द निक्कू क्लास में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक ही वीडियो में बता दूंगा कि पाचन तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए हमारे बॉडी में पाचन के लिए, हमारे बॉडी में पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, या मानव शरीर में पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है। पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, विशेष प्रकार का अंग तंत्र होता है। इन ह्यूमन बॉडी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फाउंड फॉर द न्यूट्रिशन। विशेष प्रकार का अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये पाचन तंत्र जो है, ये पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है? तो जिन अंगों से मिलकर बना होता है, पाचन तंत्र के अवयव या पाचन तंत्र के अंग, पाचन तंत्र के अंग, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, या मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। इसी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर पाचन तंत्र बना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है कि नहीं है। फिर माउथ के बाद यहाँ से एक नेजल कैविटी होती है, ठीक है। माउथ और नेजल कैविटी, ये हो गया हमारा कंठ। इस तरह से सबसे पहले हमारा हो गया माउथ। सबसे पहला है माउथ, जिसको हम बोलते हैं मुख। मुख हो गया, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, मुख में ऊपर और नीचे अगर मैं बनाऊं डायग्राम कुछ ऐसा, तो ये यहाँ पे इस तरफ में एक, ये जो दिख रहा है आपको, ये है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मैं एक साथ समझाऊंगा। लार ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये स्लाइवरी ग्लैंड है। मानव शरीर में तीन जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख हो गया, फिर लार ग्रंथि हो गया। इसके अलावा मुंह में दांत भी होता है। फिर इसे बोलते हैं हम बच्चों ग्रसनी। इसे बोलते हैं हम ग्रसनी। ग्रसनी हो गया, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। फिर ये जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम ग्रास नली। ग्रास नली, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस, ग्रास नली हो गया। फिर ये ग्रास नली आगे जाके इस तरह से फोल्ड होता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम बोलते हैं अमाशय। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम अमाशय। ये डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायफ्राम का डायग्राम है। डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है अमाशय। अमाशय को हम बोलते हैं स्टमक, बोलते हैं स्टमक। ये मैं एक लाइन से ऑर्गन्स को बता रहा हूँ, ठीक है। अमाशय, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे होता है एक लीवर। लीवर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी बताऊंगा ये लीवर के बारे में। फिर इसके नीचे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? लीवर। लीवर को हम बोलते हैं यकृत। लीवर को हम बोलते हैं यकृत, ठीक है कि नहीं है। यहाँ से एक ट्यूब जाता है जो कि यहाँ जुड़ा होता है। यहाँ से एक नली निकलता है, जिसको हम बोलते हैं डियोडिनम, ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी। के बाद ग्रहणी आगे जाके फिर आता है छोटी आंत। कुछ इस प्रकार का छोटी आंत होता है, ये सबसे लंबी होती है। नाम तो छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा होती है बड़ी आंत से। छोटी आंत खुलता है बड़ी आंत में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बड़ी आंत का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फाइनली ये यहाँ से, ये सब छोटी आंत है और यहाँ पे मिलता है, तो ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में ये दिख रहा था आपको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। लास्ट वाला भाग इसे दिख रहा है, इसे बोलते हैं मलाशय। मलाशय, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। और लास्ट में मलाशय के आगे होते हैं ये एनस। एनस, जिसको हम बोलते हैं गुदा, ठीक है। हालांकि ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका ड्राइंग बना के जाना है। अगर ड्राइंग जिसको नहीं आता है, ऐसा भी बना दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कि कौन कौन सा अंग, ऑर्गन्स के सारे नाम लिखना। बाकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है कि नहीं है। तो पूरे पाचन तंत्र को दो प्रकार से बांटा गया है। एक पाचन अंग, पाचन अंग या पाचक अंग बोल सकते हैं, कि कौन कौन से ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो भी ऑर्गन्स इंक्लूड है,
वो सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से कौन कौन से हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है, माउथ, मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी बोल सकते हो, मुख एवं मुख गुहा, या माउथ एंड माउथ कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि माउथ और बक्कल कैविटी क्या होता है। सेकंड है, इसके आगे जाएंगे तो हो गया ग्रसनी, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं फेरेंक्स, फेरेंक्स बोलते हैं। थर्ड आगे आता है ग्रास नली, ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। और चौथा है ग्रास नली के बाद फिर आगे जाके अमाशय, अमाशय जिसको हम बोलते हैं स्टमक। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। पांचवा है अग्नाशय नहीं, अग्नाशय तो ग्रंथि है। फिर आगे ग्रहणी, ग्रहणी, हालांकि ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, डियोडिनम बोलते हैं, डियोडिनम बोलते हैं, डियोडिनम। और अगला है छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और लास्ट में सातवां है बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से ये सारे ऑर्गन्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं डाइजेशन में, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा इसमें पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, केवल ऑर्गन से काम नहीं चलेगा, तो ग्लैंड्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहला है हमारे इसमें लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। मैं इसी बीच में जब इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि डाइजेशन होता कैसे ह्यूमन के अंदर में, मैं इन सारे ग्लैंड को साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ह्यूमन बीइंग में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, तो सेकंड ग्रंथि है लीवर, लीवर यकृत जिसको बोलते हैं। थर्ड है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। ये 3 ग्लैंड बेसिकली होते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब मैंने इसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, लिंक नीचे में दे दिया जाएगा, इसी चैप्टर का पहला वीडियो है, ठीक है कि नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। कि पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन हो, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण, इंजेशन ऑफ फूड होता है, भोजन का अंतःग्रहण, इंजेशन ऑफ फूड होता है, इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जब हम कुछ भी हमारा खाना होता है उसे हम हाथ से अपने मुंह में लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन ऑफ फूड। खाने को हम जो ले रहे हैं हाथ के द्वारा मुंह के अंदर में, इसे बोलते हैं भोजन का अंतःग्रहण। तो जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है तो हमारे 2-3 ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। एक सबसे पहले जो हमारा दांत होता है, दांत उसकी कटिंग और वाइटिंग करना शुरू कर देता है। तो माउथ के अंदर में सबसे पहले मैंने मुख बोला था, इसमें पहले बोला था मुख और मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो मुख बाहरी वाले भाग को मुख कहते हैं, और अंदर में जो कैविटी होती है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। इस बक्कल कैविटी में कितना पेयर, तो 16 जोड़, मतलब 32 दांत होते हैं, दांत। सबसे पहले इसमें दांत आता है तीत, तीत। तो मानव में दांत की कुछ विशेषताएं हैं। दांत की विशेषता कितनी है, तो दांत की सबसे पहले संख्या कितनी होती है, तो 32 संख्या होती है। वयस्क में 32 होती है और बच्चों में 20 संख्या होती है, ठीक है कि नहीं है। अब कौन कौन से होती है, तो 32 होती है। तो दांत के 4 प्रकार हैं, कितने प्रकार है, दांत के 4 प्रकार हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे फॉर्मूले से याद कर सकते हो, डेंटल फॉर्मूला मैं अभी लिखता हूं, इससे फॉर्मूला से याद कर सकते हो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले आई इंसीजर, ICPM और M, ये फॉर्मूला है छोटा सा। आई का मतलब इंसीजर है, इंसीजर। सी का मतलब कैनिन्स है, PM का मतलब प्रीमोलार है, प्रीमोलर है। और लास्ट है मोलर, है ना। इंसीजर जिसको हम बोलते हैं कृंतक, रदनक, रदनक। प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचर्वनक, अग्रचर्वनक। और लास्ट है बच्चों चर्वणक। तो इस प्रकार से कितने दांत पाए जाते हैं हमारे माउथ के अंदर में, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या कितनी होती है, तो जोड़ी में लिखेंगे, इसकी संख्या 2 पेयर होती है। ये 2 जोड़ी होती है, ये 1 जोड़ी होती है, 1 जोड़ी होती है, ये फिर से 2 जोड़ी होती है, और ये फाइनली कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, इस तरह से, ठीक है कि नहीं है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर जिसको हम कृंतक बोलते हैं, 2 जोड़ी होती है।
कैनिन्स जिसको हम रत्नक बोलते हैं, एक जोड़ी होती है, और चर्वनक जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रचर्वनक, प्रीमोलर जो 2 जोड़ी होती है, और लास्ट में मोलर चर्वनक जो कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। इसका काम होता है भोजन को काटना, जो भी हम खाते हैं उसे काटना, इसका काम होता है काटना, काटना, कटिंग ऑफ फूड बोल सकते हो आप लोग सीधा, कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटना। जैसे आप रोटी खा रहे हो तो अगले वाले दांत से काट रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे साइड के दांत, ये वाले दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, तो ये मांसाहारियों में ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, चीरना और फाड़ना, ठीक है कि नहीं है। तो टीयरिंग ऑफ फूड बोल सकते हो, भोजन को चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना काम होता है इसका, टीयरिंग ऑफ फूड। और मांसाहारी जो जानवर होते हैं, टीयरिंग, टीयरिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं उसे भोजन को चीरने फाड़ने का ज्यादा काम पड़ता है, तो उसमें ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। आपने देखा कुत्ते के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, शेर के दांत नुकीले होते हैं, इस तरह से। ठीक उसके पीछे वाला जो दांत होता है, इसका काम होता है बच्चों चबाना, चबाना, खाना जो हम खाते हैं चबाते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड। इसका भी सरफेस थोड़ा चौड़ा होता है, और लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला होता है चर्वनक होता है, इसका सरफेस बहुत चौड़ा होता है। इसका होता है ग्राइंडिंग का काम, इसका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग का काम होता है। ग्राइंडिंग को मतलब पीसने का काम होता है, पीसना। तो ये फाइनली हमारा दांत के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक बार दोबारा बताता हूँ। इंसीजर जिसको हम कृंतक बोलते हैं, इसकी संख्या 2 जोड़ी होती है। कैनिन्स इसको हम रत्नक बोलते हैं, इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। प्रीमोलार जिसको हम अग्रचर्वनक बोलते हैं, इसकी संख्या 2 जोड़ी होती है। मोलार इसको चर्वनक बोलते हैं, इसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। इसका काम होता है खाने को काटना, इसका होता है चीरना फाड़ना, टीयरिंग ऑफ फूड, इसका होता है चबाना, और लास्ट वाले का काम होता है पीसना, ठीक है कि नहीं है। इसी से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, दंत सूत्र, दंत सूत्र मैं यहाँ समझा रहा हूँ, दंत सूत्र इसको हम बोलते हैं डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, इसी से मैं बना सकता हूँ डेंटल फार्मूला। अगर बड़े में देखूंगा तो क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है ICPM और M अपॉन में ICPM और M इंटू 2। जरा देखेंगे तो क्या है, अगर मैं बड़ों की बात करूं तो क्या फॉर्मूला है इसका, तो 2 पेयर तो इंसीजर होता है, 1 जोड़ी हमारा क्या होता है, रत्नक होता है, 2 जोड़ी हमारा अग्रचर्वनक होता है, और 3 जोड़ी हमारा चर्वनक होता है, जिसको हम बोलते हैं मोलार। इसी तरह से ऊपर भी 1 2 2 और 3 इंटू 2। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2 2 4 और 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 दांत ऊपर हो गए, 16 दांत कितने हो गए, नीचे हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने तीत हो गए, 32 हो गए, ठीक है कि नहीं है। बच्चों में यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो 2021 अपॉन में 2021 इंटू 2। तो बच्चों में कैसा होता है, 2 और 2 4, और बाकी ये एक 5, 5 दूनी 10 ऊपर में 10 नीचे में, तो टोटल कितना हो गया, 20 दांत हो गया बच्चों के अंदर में। तो ये डेंटल फार्मूला था। इस फार्मूले से आप इसके नंबर्स को भी याद कर सकते हो। ये दांत का था, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड बता दिया था मैंने। जहां पे मैंने तीत के बारे में बताया था, दांत के बारे में आप लोगों को बताया था, दांत तीत के प्रकार बताए थे, 4 प्रकार होते हैं। और दूसरा, अब दांत की विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ, ये भी पूछा जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। दांत की 3 विशेषताएं होती हैं, जरा देखेंगे। सबसे पहला होता है द्विबार दंती, द्विबार दंती, डाइफोडोंट बोलते हैं, डाइफोडोंट बोलते हैं, मतलब पूरे जीवन काल में जो दांत होता है वो 2 बार उगता है। दूसरा है विषम दंती, विषम दंती जिसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट क्या होता है कि पूरे लाइफ टाइम में हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 4 प्रकार के होते हैं। और दूसरा है दूसरा बच्चों गर्त दंती, गर्त दंती, दांत जो होता है वो अंदर की ओर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं, थीकोडोंट। तो ये 3 दांत की विशेषताएं हैं। इसके अलावा जीभ होता है, जीभ, जीभ का मेन काम क्या होता है, टंग का काम, एक तो स्वाद के लिए, जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। टेस्ट बर्ड जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा भोजन के अंतर्ग्रहण के फिर लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। ये स्लाइवरी ग्लैंड होती कितनी है,
तो ये मनुष्य में 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, 3 जोड़ी होती है, ठीक है कि नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? लार का स्त्रावन, लार का स्त्रावन इसका काम होता है। सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। और ये जो स्लाइवा होता है बच्चों, एक तो स्लाइवा भोजन को लुगदी बनाने में मदद करता है, बिना स्लाइवा के खाने का लुगदी नहीं बन पाएगा। दूसरा जो स्लाइवा होता है, जो हमारा लार होता है, इस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, नाम है इसका टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है ना। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये जो भी हम इसमें लार में टाइलिन एंजाइम होता है, इस टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? ये जितना भी हम वो लेते हैं, क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च लेते हैं, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका काम होता है। मींस कॉमन सेंस वाली बात है कि टाइलिन एंजाइम जो होता है ये मुंह में ही पाचन शुरू कर देता है, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा भोजन की लुगदी बनाने में काम करता है। तो ये लार ग्रंथि का काम है। आगे बात करेंगे ग्रसनी, ग्रसनी तो फेरिंग्स। सेकंड अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या है? मुख गुहा का आखिरी वाला भाग, मुख गुहा का अंतिम भाग, लास्ट पार्ट ऑफ माउथ कैविटी इज कॉल्ड फेरिंग्स, अंतिम भाग। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। जो नाक के पास होते हैं इसे बोलते हैं नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी बोलते हैं। नेजो फेरिंग्स बोलते हैं इसको, नेजो फेरिंग्स बोलते हैं। जो मुख के पास होते हैं उसे बोलते हैं मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी, जिसको हम बोलते हैं ओरो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स। और जो कंठ के पास होता है उसे हम बोलते हैं कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैरिंगो, लैरिंगो फेरिंग्स बोलते हैं, लैरिंगो फेरिंग्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या? दांत की विशेषताएं, 3 विशेषताएं हैं, द्विवार दंती, विषम दंती, गर्त दंती। जीव के बारे में, जीव में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट वर्ड, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला है लार ग्रंथि। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हम खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह से लार का सिग्रीशन होता है, स्त्रावन होता है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस टाइलिन एंजाइम का काम होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा मुंह का अगला वाला भाग है जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। मुख गुहा का अंतिम भाग होता है ये, ठीक है। 3 भागों में बटा होता है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नाक के पास जो होगा नासा ग्रसनी होगा, मुख के पास जो होगा मुख ग्रसनी, और कंठ के पास जो होगा उसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। इसके अलावा ये किसको जोड़ता है बच्चों? तो ये ग्रास नली को, ग्रास नली से कनेक्ट करने का काम करता है। अगला टॉपिक हमारा ग्रास नली। तो ग्रास नली एक ट्यूब होता है, ग्रास नली ट्यूब होता है जो अमाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है? अमाशय में खुलता है। ग्रास नली में क्या क्या होता है जरा एक बार देखेंगे। इसकी जो दीवारें होती हैं इस पे म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। इसकी दीवारों पर इट्स वॉल कंटेन म्यूकस ग्लैंड, दीवारों पर म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड को बोलते हैं श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। ये जो श्लेष्म ग्रंथि होता है पाई जाती है, ये जो श्लेष्म ग्रंथि होता है ये श्लेष्म का स्त्रावन करता है। जो म्यूकस ग्लैंड होता है ये क्या करता है? तो श्लेष्म का स्त्रावन करता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस का स्त्रावन करता है जिसके वजह से खाना आगे की ओर फिसलता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। इसके अलावा एक मूवमेंट इसमें चलता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, ठीक है कि नहीं है। तो अभी हमने यहां तक के इस वीडियो में ग्रास नली का काम बता दिया। वीडियो के अगले भाग में मैं बताऊंगा कि आमाशय क्या है, यकृत क्या है, अग्नाशय क्या है, इन सभी चीज को डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी कैसे। अभी मैंने माउथ में डाइजेशन बताया था कि माउथ में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम काम करता है, ठीक है कि नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए अभी हमारा इसका 3rd पार्ट जो आएगा वीडियो का, उसमें मैं आगे के टॉपिक को बताऊंगा। इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।